हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जितनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से ही आपका आंसर सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, फ्लोर होता है किसी भी चीज का फर्श। ठीक है, अब ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में करीबन 3000 टाइल्स क्या है लगी हुई हैं। ठीक है, आपके पास गिवन है एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बहुत बड़ी बिल्डिंग में क्या है, टाइल्स लगी हुई हैं। कितनी टाइल्स लगी हैं? 3000 टाइल्स। कितनी लगी है? 3000 टाइल्स लगी हुई है। आगे क्या कहा जा रहा है? विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और कहा जा रहा है कि जो हर टाइल्स है, हर टाइल्स का शेप क्या है, किसी रोम्बस की तरह है। यानी कि जितनी भी टाइल्स लगी हैं, हर टाइल्स का शेप कितना है? रोम्बस का है। अब कहा जा रहा है वो जो टाइल्स लगी हैं रोम्बस की, तो उसकी जो क्या है, डायगोनल है। डायगोनल के पास, डायगोनल आपके पास गिवन है। एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते समय जो भी आपके पास हिंट गिवन है, क्लूज गिवन है, उसे एक रफ नोट में लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब आगे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो फ्लोर है इसे पॉलिश करेंगे हम तो कितने रुपए लगेंगे। अगर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर क्या है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? ₹4 है। ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास गिवन हैं, टाइल्स जो टोटल हैं वो भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास निकालना है कि इस फ्लोर के एरिया का कितने रुपए लगेंगे जब हम इसमें पॉलिश करेंगे। अब हम अपनी हिंट से अपने एक स्टोरी क्रिएट करके इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो, हमें गिवन क्या है? डायगोनल। ठीक है, किसके? रोम्बस के। एक टाइल जो है वो हमारे पास रोम्बस शेप का है और उसकी हमें एरिया गिवन है। इसी तरीके से 3000 टाइल्स हैं, तो अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकाल के उसे 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टाइल्स का एरिया आ जाएगा। और टाइल्स लगी हुई कहाँ पर है? फ्लोर पे। तो जहाँ पे टाइल्स का एरिया आएगा इट मीन्स इट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया आ जाएगा। पहले इतना करते हैं फिर आगे समझेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल। शेप किसका है? इसका रोम्बस शेप का। फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है? 30 सेंटीमीटर। डायगोनल 2 कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर आपके पास एरिया ऑफ 1 टाइल आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में। 15 इंटू 45, 5 5 25 का 5, 2 इधर, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 4 5 जा 20 का 0, 2 इधर, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। कितना आ जाएगा? 6 7 5। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5, 2 इधर, 5 2 जा 10 प्लस 2, सॉरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 4 5 जा 20 का 0, 2 इधर, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। तो कितना आया? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी तो हमारे पास आया एरिया ऑफ 1 टाइल। हमें निकालना कितना है? एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे आएगा?
टोटल कितनी टाइल है उसमें, एरिया ऑफ फ्लोर विल बी कितना होगा, एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 3000 टाइल्स, तो कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3000। ठीक है, एक टाइल की मल्टीप्लाई जब आप 3000 टाइल्स के एरिया से करोगे तो आपके पास पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कितना है, 675 को 3। और जब भी आप रफ वर्क करें तो एक पेज में अपनी कैलकुलेशन को लेफ्ट साइड रखें, थोड़ा सा मार्जिन ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ करें और सारा वर्क जो रफ है नीटली उसमें ड्रॉ करें, ताकि अगर आपके क्वेश्चन आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसे पता चल जाए कि आपने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 इधर, 3 7 जा 21 और 1 22, 6 3 जा 18 और 2 20। तो कितना है, 3 5 जा 15 का 5, 1 इधर, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 6 3 जा 18 और 2 20। तो 2 0 2 5 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हैं। ठीक है, तो कितना है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया है पूरे फ्लोर का। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो एरिया ऑफ जो फ्लोर है वो सेंटीमीटर है और क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर, तो हमें सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें देखना होगा कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो होता है 1/100 मीटर स्क्वायर। हमें मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आंसर किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, तो कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आंसर गिवन है उसी शेप का हम क्या लगाएंगे, फॉर्म लगाएंगे। तो हम लिखेंगे, अब इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ये मैंने पहले बताया कि किस तरीके से आपके यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। अभी इतना समझिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2025,000। अब ये देखिए आप कि हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से 1/100 मीटर स्क्वायर कर दिया तो 100 के साथ 100 के इंटू कर दी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इतनी जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कितना मीटर होगा उसमें। तो इसे आगे करेंगे 2025,123/1000, 4 जीरो आएंगी मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे। जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 202.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास कितना है, 202.5 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर हमारा फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम आगे निकालेंगे। ठीक है, कितना है 202.5। बाकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर हमारे पास, ठीक है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹4। तो हमारे पास 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, ₹4 इंटू 202.5। तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 2 जा 8। तो कितना आ जाएगा, 810 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 810। दोबारा चेक कर लीजिए, 4 5 जा 20, 2 इधर, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 2 जा 8। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। आपको सबसे पहले एरिया ऑफ 1 टाइल निकालना है। एरिया ऑफ 1 टाइल आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टाइल का एरिया आ गया। इसी तरह से सारी टाइल्स का एरिया कैसे आएगा, एक टाइल के एरिया से पूरी टाइल्स के एरिया को मल्टीप्लाई करा तो टोटल एरिया आया इतना। अब ट्विस्ट ये है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन हमें मीटर स्क्वायर में पूछा गया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपके पास होता है 1
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, डिटेल में नहीं जाएंगे किस तरीके से ये निकला, वरना बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब आपका इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज कर रहे हैं ₹4, तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपीस करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो कितने होंगे, 810 रुपीज़। तो उस फ्लोर में टाइल्स लगाओगे रोम्बस शेप की, तो कितने रुपए लगेंगे, 810 रुपीज़। इतने पैसे लगेंगे उसे पॉलिश करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, मज़ेदार है, पढ़िए समझिए। अगर समझ में आ जाए तो आप वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन 8 है, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, मोहन क्या खरीदना चाहता है, एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड खरीदना चाहता है, यानी कि एक फील्ड यानी कि एक ज़मीन है, वो कौन, मोहन खरीदना चाहता है। अब कहा जा रहा है, इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। और कहा जा रहा है, फिगर आपकी बुक में गिवन है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक रिवर है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो ये रिवर है, ठीक है, इसकी जो साइड टच हो रही है इस फील्ड की, ये कितनी है, ट्वाइस है। कितनी, इसकी दूसरी साइड से, जिसके दूसरी साइड में क्या है, रोड है। ठीक है, एक साइड है इसकी रोड और दूसरी साइड है रिवर। तो कहा जा रहा है कि जितनी ये साइड यहाँ पर है रोड वाली, इसकी डबल ये है। तो मान लिया जाए ये x है, हमें पता नहीं तो हम x बोलेंगे, तो ये कितना होगा, 2x। तो दूसरी वाली साइड है 2x, ठीक है, क्योंकि इसका डबल है, ये 1 है तो ये 2 होगा। अब हमें नाम पता नहीं है, इसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, उसे हम वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये x है और ये 2x है। और कहा जा रहा है जो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। और कहा जा रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और एरिया है इसका 10,500 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें निकालना है ये जो 2x है वो कितना होगा। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को रिकैप करके समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है जिसे मोहन खरीदना चाहता है। मोहन क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। खरीदने के लिए उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो इसकी नीचे वाली साइड है वो रिवर के साथ टच है, ऊपर वाली जो साइड है वो रोड के साथ टच है। और कहा जा रहा है कि जो ऊपर की रोड है, ऊपर की साइड है, वो क्या है, हाफ है, यानी कि इससे जो आपकी रिवर वाली साइड है वो डबल है। इन शॉर्ट कि जो ऊपर वाली साइड है वो x है, नीचे वाली साइड है वो 2x है, यानी कि उसका डबल है। आपके पास दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, आपको निकालना है इसका आंसर। क्या निकालना है, 2x निकालना है। अब हम अपने एरिया की तरफ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैंने शेप बना दिया लिखने से अच्छा, मैंने शेप बना दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ इंटू हाइट विद ब्रैकेट साइड 1 प्लस साइड 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हो सकता है कि हाफ हाइट को इधर लिख दो, इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट। हाफ की मल्टीप्लाई किससे होगी, हाइट से होगी, और उस हाइट को किससे मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे और हमारे पास साइड आ जाएगी। ठीक, अब एरिया गिवन है वो रखेंगे हम लेफ्ट साइड में। तो 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है 100 मीटर, साइड कितनी है, साइड है हमारे पास x
प्लस 2x। ये x प्लस 2x है क्यों? क्योंकि हमने इसे वेरिएबल सपोज करा है, ऊपर वाली साइड x, नीचे वाली इसकी डबल, तो 2x। तो हमारे पास सेम वेरिएबल होने की वजह से x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इसे सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व करने से बेहतर ये है कि इसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ताकि अपना आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो सके। तो ये हो जाएगा 10,500 मीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड में है तो ऊपर चले जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 2x जो कि कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ये मत कहना कि 2x प्लस x 3x क्यों आया, 2 स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि जब वेरिएबल हम ऐड करते हैं तो उनके आगे का नंबर ऐड होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो वेरिएबल है उनकी पावर ऐड होती है। ठीक, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है पहले। ठीक है, अब आपने ये डिवाइड में लिया है तो 100 से ये 100 के 2 0 कट जाएंगे और मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 अपॉन 3x। 3 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट करें, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसे सॉल्व कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 0, तो 70 मीटर आया x। अब हमें निकालना है साइड ऑफ रिवर, तो ये आ गया 70, तो 2x कितना होगा, 2x विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 2 इंटू 70 विल बी कितना हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपकी साइड है रिवर वाली वो है 140, क्योंकि इसकी डबल है 70 है तो ये 140 है। आगे आपकी सारी साइड, तो कंक्लूजन ये रहा कि आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको देखना है क्या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट और किस तरीके से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन और है, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, करेंगे आप खुद, समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर देख लो। ठीक है, अब कहा जा रहा है, यहाँ पे ये थोड़ी सी इस तरीके से बन गया है। अब कहा क्या जा रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका 11 मीटर। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। एक जो सरफेस है, मतलब एक एरिया है, फ्लोर है, वो किस शेप का है, रेगुलर ऑक्टागन का शेप का। ठीक है, एक शेप का है, किस शेप का है, रेगुलर ऑक्टागन की शेप का है। आपको बताना है क्या है, एरिया ऑफ दिस रेगुलर ऑक्टागन, कि इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया होगा क्या। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी, कॉन्सेप्ट को समझना होगा किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्टागन है रेगुलर है, और रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, मीन्स ईच साइड ऑफ दिस ऑक्टागन इज इक्वल, कि हर साइड क्या है, इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। फिगर में नज़र नहीं आ रहा है सारी साइड इक्वल है, लेकिन हमारे पास गिवन है कि सारी साइड क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आप देखो, इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 फिगर्स में, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अब जो फिगर 1 है वो है ट्रेपीजियम, ठीक है, और फिगर 3 है वो भी है ट्रेपीजियम।
अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल देंगे फिगर 1 का। अब आप कहेंगे ये साइड तो मिसिंग है। अभी आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि अगर ये रेगुलर ऑक्टागोन है, सारी साइड इक्वल है, तो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है, ये 11 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे लगाना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे भी लगाना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तो इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। क्लियर है। आप ये भी कर सकते हो कि ये जो ट्रेपेजियम है इसी शेप का है जिसका ये, मतलब जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 और 3 जो फिगर है उनका एरिया आ जाएगा, उसमें प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से आप बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन